आइए चैप्टर 15 बाबू, प्रायिकता। इसे बोलते हैं है न, संभावना या संभाविता। देखिए कल बताए थे, क्या बताए थे? प्रायिकता बराबर बाबू, प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 1 तक बताए थे। असंभव घटना का मान क्या होगा? 0। असंभव घटना का मान 1 बताए थे ना। और बताए थे प्रायिकता बराबर क्या बताए थे? तो अनुकूल मान है न बटे अनुकूल मान की संख्या, ये भी लिख सकते हैं। अनुकूल मान की संख्या बटे कुल मान की संख्या, यही ना बताए थे? हैं अच्छा, इसी में बहुत सारा चीज़ बताए थे। सिक्का के बारे में बताए थे, 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का। पासा के बारे में 1 पासा, 2 पासा बताए थे। 2 पासा का योग सम संख्या आ जाए, विषम संख्या आ जाए, आभास संख्या आ जाए, ये सब बताए थे ना। हो गया था ना ये सब। या पूछेगा दोनों पासा में 1 पासा पर 5 आने की प्रायिकता, हो सकता है ना। तो देखिए ये सब हो गया था ना। अब चलते हैं आगे बढ़े। आइए अब देखिए मान लिया जाए एक थैला है, ठीक है। ये एक क्या है? थैला है। ये थैला में बाबू 2-3 तरह के गेंद धरा हुआ है। ये थैला में 2-3 तरह का गेंद धरा हुआ है। मान लेते हैं ये 7 गो लाल गेंद है, ये 7 गो कौन गेंद है? लाल गेंद है। और ये 5 गो हरा गेंद है, और ये 4 गो पीला गेंद है। ये 4 गो पीला गेंद है ना बाबू। अब पूछेगा क्वेश्चन यहाँ से, क्या पूछेगा? एक बैग में 3-4 तरह का क्या है? गेंद धरा हुआ है। पूछेगा कि इसे एक लाल गेंद निकालने की क्या बताइए? प्रायिकता बताइए। इतना गेंद धरा हुआ है, एक थैला में इतना गेंद धरा हुआ है। पूछेगा इसे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बताइए। कौन गेंद बाबू? पहला क्वेश्चन इसमें आगे हैं, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर भाट, यही ना बाबू। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बताइए। तो लाल गेंद किसका चर्चा किया है? लाल गेंद। तो प्रायिकता बराबर हम जानते हैं बाबू, क्या जानते हैं? पीई बराबर क्या जानते हैं? ANE बटा NS, या इसको लिखते हैं अनुकूल मान बटे कुल मान। तो देखिए कौन गेंद बोले हैं? लाल गेंद बोल रहा था। लाल गेंद कितना है? 1 2 3 4 5 6 1 7। तो 7 गो में से एगो निकलेगा, तो 7 बटा। अब कुल गेंद कितना है? तो 7 और 4 7 5 12 और 4 7 बटा हो जाएगा। है समझ में? लाल गेंद की संख्या 7 था और टोटल गेंद कितना था? 4 3 7 5 12 और 3 12 और 4 16, है ना बाबू। अब इस टीम को पूछ देगा कि हरा गेंद निकालने की प्रायिकता बताइए। तो हरा गेंद नहीं निकल जाएगा, यहाँ लाल का जगह हरा कर देंगे। ये तो हरा गेंद कितना हो जाएगा? हरा गेंद को पूछेगा तो हरा गेंद देखिए 5 गो है, 5 बटा कितना? 16 हो जाएगा। को पूछेगा पीला गेंद तो 4 बटा 16, 4 चौक 16, 1 बटा 4 हो जाएगा।
अब कोई इसमें पूछेगा कि एक लाल गेंद और एक हरा गेंद निकालने की प्रक्रिया बताइए। एक लाल गेंद और एक, अगला क्वेश्चन पूछेगा कि एक लाल गेंद और एक हरा गेंद निकालने की प्रक्रिया बताइए। निकालने की प्रायिकता बताइए। तब क्या कीजिएगा, तो देखिए पीई बराबर प्रायिकता बराबर लाल गेंद कई गो बाबू 7 गो, अब 5 गो कई गेंद हरा गो, तो 7 5 12 बटा कितना 16 हो जाएगा। अरे यही इतना में निकालिएगा ना, एक का गेंद निकाल लीजिएगा, दोनों से काम हो जाएगा। तो एक गेंदों की संख्या था कितना 7, एच का था 5, 7 5 12 बटा 16, टोटल गेंद कितना था। अब इसको काटिएगा, 4 तिया 12, 4 चौक 3 बटा हो जाएगा। इसी को पूछेगा कि पीला गेंद और हरा गेंद के निकालिए, निकाल दीजिएगा। को पूछेगा लाल गेंद और पीला गेंद के निकालिए, है न, कुछ पूछ सकता है इससे, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, है चकाचक, है ना चकाचक पूरा, कोई दिक्कत। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। आइए अब देखिए, आइए देखिए, कह दिया अगला क्वेश्चन बोल दिया कि 1 से लेकर के 1 से 30 तक की संख्या है। इसमें सम संख्या की प्रायिकता बताइए। सम संख्या की प्रायिकता बताइए, ऐसे लिखिए देते हैं, ऐसे हटा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, है ना बाबू। ये 30 वो संख्या हो गया, है ना संख्या। 30 संख्या कह दिया 1 से लेकर कई तक 30 तक। अब इसमें क्वेश्चन बदलेगा। क्या पूछेगा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि सम संख्या की प्रायिकता बताइए। प्रायिकता बताइए, हैं कौन संख्या के, सम संख्या। अब सम संख्या कई गो है बाबू, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 गो 13 गो 14 गो 1 15 गो, कितना 15 ना। 30 गो में आधा रहता है सम संख्या, आधा रहता है विषम संख्या। तो देखिए सम संख्या पूछेगा तो हम जानते हैं प्रायिकता बराबर पी बराबर एन बटा एन होता है। अब सम संख्या कई गो है 15, और टोटल संख्या कुल अनुकूल मान करना 30, 1 बटा, कोई दिक्कत है। अब इसमें पूछेगा अभाज्य संख्या की प्रायिकता बताइए, पूछ सकता है ना। तो अभाज्य संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, है ना अभाज्य संख्या। देखिए रे
2 3 5 7, आपको खो कहेगा 9, 9 आभाज्य संख्या नहीं है, 9 1 से करता है, 3 से करता है और 9 अपने आप से करता है, तो 3 गो हो गया। आभाज्य संख्या जिसका केवल कितना फैक्टर हो, 2 कुछ कटे, अपने से कटे और अपने से कटे और करना से कटे, 1 से कटे, तो 2 3 5 7 11 13 17 19 29 23, अब कोई कहेगा सर 27 नहीं, 27 1 से करता है, 3 से करता है, 9 से करता है और अपने आप से करता है ना, तो बहुत से कट जाता है। तो देखिए अब दूसरा क्वेश्चन, अभाज्य संख्या कह रहा था, अभाज्य संख्या की प्रायिकता, तो भाट, तो क्या होगा बाबू, P बराबर अभाज्य संख्या कई गो आया था, 1 2 3 आया था 10 गो, 10/30 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10/30 मतलब 1/, हो जाएगा। अब कोई पूछेगा कि सम संख्या हो गया तो हो सकता है विषम संख्या भी पूछ दे, तो विषम भी तो यही आएगा ना, 15 तो नीचे आएगा, क्योंकि 15 को हम था तो 15 को क्या होगा, विषम होगा। अब इसमें कोई पूछेगा कि बताइए कि दो संख्याओं का योग 11 आने वाले संख्या की प्रायिकता बताइए, दो संख्याओं का योग, तो 11 देखिए 6 5 11, 7 4 11, 9 2 11 हो जाएगा, 10 1 11, अब तो कोई ना होगा, खत्म, इतने संख्या में होगा, 10 1 11 1 गो, 9 2 11 2 गो, 8 3 11 3 गो, 7 4 11 4 गो, 6 5 11 5 गो, टोटल संख्या कै गो हो गया, 5 गो ना, तो कितना हो जाएगा 5/30 मतलब 1/6 हो जाएगा। अब इसी में कोई पूछेगा कि बताइए जिसका इकाई अंक पर सम संख्या हो, इकाई अंक पर कुछ पूछ सकता है, दिमाग लगाना है, दिमाग का बत्ती जहाँ जलेगा तो क्वेश्चन बहुत सारा बनेगा। अब जिसका इकाई अंक पर कैसी संख्या हो, सम संख्या हो, तो इकाई अंक पर 0 कैसी संख्या है, 0 कैसी संख्या है, हम बताएं कि सम संख्या है, रियल नंबर में पढ़ा है वास्तविक संख्या में, तो 0 भी देखिए 30 भी है, इकाई अंक पर 1 गो हो गया, 2 गो हो गया, 3 गो हो गया, 4 गो, फिर आएगा कै गो, 15 गो आएगा, है ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, कोई दिक्कत, आगे बढ़ें, चलिए। एक कैमा क्लास है बाबू, दूसरा, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए बोले थे ताश हैं, पहले बोल दिए थे, आइए देखिए, आइए ताश है ना बाबू, ताश में टोटल कितना पत्ता होता है बाबू, 52, टोटल कितना पत्ता होता है, 52, टोटल कितना पत्ता, 52 पत्ता होता है बाबू, है ना, टोटल 52 पत्ता होता है, ठीक है। इसमें जो होता है ताश में 52 पत्ता होता है, ये 2 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, एक होता है काला, एक होता है लाल, तो 26 को होता है बाबू काला और 26 को होता है लाल, 26 को काला, 26 को लाल। अब देखिए काला भी होता है 2 प्रकार का, काला भी कितने प्रकार का, एक होता है काला पान, एक होता है चिड़िया। तो देखिए 26 में से 13 होता है काला पान और 13 होता है चिड़िया, होता है। अच्छा इस जगह फिगर कैसे कैसे होता है भाई, तो फिगर होता है आपका, काला पान का फिगर इस टाइप का होता है,
अथी का पत्ता जैसा, पीपल के पत्ता जैसा, ठीक है, पीपल के पत्ता जैसा। तो ये मान लीजिए कि ये ठीक है, ये थोड़ा सा रहता है इस टाइप का, एकदम यही रहता है ना, एकदम यही रहता है परफेक्ट। और चिड़िया का कैसे रहता है, इस टाइप का, इस टाइप का है ना, इस टाइप का रहता है चिड़िया का। और लाल भी होता है 2 गो, लाल भी को कितने भागों में बांटा गया है, ये भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है लाल पान, एक होता है ईंट। एक होता है बाबू लाल पान, एक होता है ईंट, ठीक है। तो ये भी होता है 13 गो, ये भी कितना 13, और ये भी कितना 13। काला पान और चिड़िया 13 गो होता है, लाल पान और ईंट। ई कैसा होता है, उल्टा होता है, पाने जैसा होता है, उल्टा होता है, माने दिल के फिगर जैसा है ना। देखिए इस टाइप का, इस टाइप का होता है। हाँ, ईंट कैसे होता है, इस टाइप का, आपको इस टाइप का होता है, इस टाइप का। अब देखिए ताश में 52 पत्ता होता है, 26 काला और 26 लाल। काला 2 प्रकार के, काला पान और चिड़िया। अब लाल 2 प्रकार के, लाल पान और ईंट। अब देखिए इस सब में एक एक राजा होता है, एक राजा इसमें, एक राजा इसमें, एक राजा इसमें, एक राजा इसमें। अब राजा है तो राजा के साथ रानी भी आएगी, तो एक रानी इसमें, एक रानी इसमें, एक रानी इसमें। अब राजा और रानी आ गया तो काम करने वाला चाहिए, दासी चाहिए, गुलाम चाहिए। तो एक गुलाम इसमें, एक गुलाम इसमें, एक गुलाम इसमें, एक गुलाम इसमें। अब देखिए तो और सबका फिगर होता है, राजा रानी का क्या होता है, फिगर होता है ना। तो राजा को लिखते हैं, देखिए राजा को कैसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं बादशाह। तो बादशाह कितना बादशाह होगा, 4 गो। एक बादशाह, 2 बादशाह, 3 बादशाह, 4 गो बादशाह। किंग, किंग माने राजा, राजा माने बादशाह। राजा आया तो रानी भी आना जरूरी है। क्यून माने क्या होता है, रानी। तो रानी को बोलता है रानी, क्यून माने रानी। रानी भी कई गो रहेगी। अब राजा 4 गो तो रानी 3 गो थोड़ी रहेगा, एगो भीख मांग ले बोलेगा, नहीं 4 गो रानी भी। अब 4 गो रानी है तो 4 गो रानी है तो जैक भी रहेगा 4 गो। जैक मतलब होता है गुलाम, गुलाम भी रहेगा कई गो, 4 गो। तो देखिए इस में रहता है, क्या चीज रहता है, चेहरा रहता है। इस में क्या रहता है, चेहरा। तो इसको कहते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड में चेहरा वाला पत्ता, चेहरे वाली पत्ता है ना, चेहरा वाली पत्ता, चेहरा वाला या चेहरा वाला पत्ता, ठीक है। ये चेहरा वाला पत्ता, चेहरा वाला पत्ता की संख्या कई हो गया बाबू, 12। कितना संख्या है, 4 तिया 12। चेहरे वाली पत्तों की संख्या क्या हो गया, 12। अब देखिए और चारों में काला पान, चिड़िया, लाल पान और ईंट में चारों में क्या रहता है कि एक को इक्का भी रहता है। इक्का को ए से लिखा जाता है ना। तो 4 को क्या रहता है, इक्का, इक्का, इक्का भी कई गो, 4 गो। और अब इक्का के बाद स्टार्ट होता है 2 3 है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 लिखा रहता है पत्ता में। दुग्गी तिग्गी चौका पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नौबा दहला होता है ना, दहला। तो ये देखिए ये जो है इसको दस्ता भी कितना बोलता है, कितना दहला बोलता है, कितना नहला बोलता है ना। तो देखिए ये हुआ
टोटल संख्या कितना हो गया ताश का 52 गो हो गया। तो 52 गो में आपका 12 गो कौची हो गया चेहरे वाली संख्या। तो 52 में से 12 जाएगा कितना बचा 40। 40 में 4 गो आ गया इक्का, कितना बचा 36। अब 36 जो बचा वो 36 क्या होगा लिखा हुआ होगा। 36 क्या होगा लिखा हुआ है ने। इक्का छोड़ के मैंने अंक में लिखा हुआ पत्तों की संख्या कितना हो जाएगा 36। अंक में लिखा हुआ पत्तों की संख्या कितना। और टोटल पूछेगा कि बिना चेहरे वाले पत्तों की संख्या। टोटल बिना चेहरे वाले पत्तों की संख्या। तो बिना चेहरे वाले पत्तों की संख्या कितना हो जाएगा बाबू 40। कितना हो जाएगा बिना चेहरे वाली। तो ये था चेहरा वाला, ये था बिना चेहरा वाला हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत। ताश में कितना पत्ता 52 गो में 26 गो लाल और 26 गो काला, 26 गो काला 26 गो लाल। अब काला 2 प्रकार के काला पाना चिड़िया। तो 13 गो इसमें 13 गो इसमें 13 गो इसमें 13 चौका 52 हो गया। 13 में रहता है। अब देखिए अब इसमें 1 गो राजा होता है, 1 गो रानी, 1 गो गुलाम। तो 1 गो कुलहेम तो 1 का मतलब कितना 4 4 4। तो ये हो गया। इसमें चेहरा रहता है तो फेस वाली पत्ता या चेहरे वाली पत्ता। चेहरा वाली पत्तों की संख्या कितना ये 12। इको अब 1 गो इक्का रहता है कुल में बाबू। इक्का पत्ता कितना 4 गो। और लिखा हुआ पत्ता रहता है 2 3 4 5 है ने। दुग्गी 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 तिग्गी 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 रहता है ना। तो उस तरीके से करके कितना हो गया 36। लिखा हुआ अंक कितना बच गया 36। लेकिन पूछेगा कि बिना चेहरे वाली पत्तों की संख्या की प्रायिकता बताइए। टोटल पूछेगा कि बिना चेहरे वाली पत्तों की प्रायिकता। तो बिना चेहरे वाली पत्तों की संख्या कितना 40 और टोटल पत्ता कितना 52 हो जाएगा। 40 बटा की हो जाएगा। अरे बिना चेहरे वाला पत्ता ये नहीं था ना, जिसमें चेहरा नहीं था। तो बिना चेहरे वाले पत्तों की संख्या कितना है 40। तो 40 बटा। अब पूछेगा चेहरे वाली पत्तों की संख्या। तो चेहरे वाली पत्ता कितना है 12। तो 12 बटा 52। पूछेगा एक इक्का निकालना है। 52 पत्तों में से एक हमको क्या निकालना है इक्का। तो इक्का तो 4 गो में एगो निकलेगा। तो 4 बटा कितना 52। पूछेगा 52 पत्तों में हमको एगो दुग्गी चाहिए। तो एक गो दुग्गी चाहिए ना। तो दुग्गी है कई गो 1 2 3 1 4 गो। तो 4 बटा कितना हो जाएगा। पूछेगा कि हमको बादशाह हमको 52 पत्ता में से एक निकालना है बादशाह। एक कौन निकालना है बादशाह। तो बादशाह भी तो 4 गो है। 4 बटा कितना। पूछेगा फेस वाली संख्या, फेस वाली प्रायिकता है ना। क्या हो जाएगा पूरा कोई दिक्कत। जो पूछेगा कि दहला निकालने की प्रायिकता बताइए। तो दहला तो 4 गो रहेगा। दहला इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा ना। तो पूछेगा कि दहला वाली संख्या। तो 4 बटा 52। पूछेगा अंक में लिखा हुआ चेहरे वाले पत्तों अंक में लिखा हुआ पत्तों की प्रायिकता बताइए। तो अंक वाला केवल पूछा, केवल अंक वाला और कुछ ना है, केवल अंक लिखा है। तो अंक वाला कितना पत्ता है 36। तो 36 वाला कितना 52 हो जाएगा। आपका थ्योरी हो गया खत्म। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए, कल चलेंगे प्रॉब्लम। अच्छा कल तो टेस्ट भी है ना। अच्छा ठीक है बाबू, धन्यवाद।